हेलो दोस्तों, मैं संजीत वंस अगेन आपके सामने आया हूँ अपने एक नए ब्लॉग के साथ। और आज का ये वीडियो काफ़ी ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज़ मैं चूँकि नॉर्मली पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स लास्ट कुछ महीनों से ये ब्लॉग्स बना रहा हूँ। तो आज का टॉपिक 2027 के असेंबली इलेक्शंस इन यूपी में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्शंस होने वाले हैं बिफोर 2029 इलेक्शन। क्योंकि आप सबको पता है, ये कहावत है, दिल्ली की गद्दी, दिल्ली की सत्ता यूपी से होकर गुजरती है। तो चूंकि महाराज जी, यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी 2 बार से चीफ मिनिस्टर हैं और 2020 के असेंबली इलेक्शंस पास आ रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और नॉट ओनली इन बीजेपी एंड योगी आदित्यनाथ, और भी पॉलिटिकल पार्टीज़ इंक्लूडिंग समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस के लिए ये काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट इलेक्शंस हैं। और इन सारे इलेक्शंस में दलित वोट जो है, दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर उभर कर आने वाला है। क्योंकि आपको पता होगा 2024 इलेक्शन में भी जो लोकसभा के इलेक्शन में कुछ सीट कम आए इनको, उसमें एक बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है कि दलितों के वोट का एक हिस्सा बीजेपी से खिसक कर अपोजिशन पार्टी के हिस्से में गई और उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़, खासकर बीजेपी, कांग्रेस, दलित वोटर्स को पक्ष करने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज अपना रही हैं, ग्रास रूट इंगेजमेंट से लेकर वेलफेयर पॉलिसीज़ तक। और आइए कि कौन सी टैक्टिक्स प्रभावी हो सकती है जो बीजेपी के लिए या अपोजिशन पार्टी के लिए इम्पैक्टफुल होगा, खास करके बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी इस समय यूपी में भी सत्ता में है और लोकसभा जीतने के बाद केंद्र में भी इनकी सत्ता है। तो सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स के थ्रू आपको ये शेयर करूंगा। पहला, कांग्रेस की ग्रास रूट स्ट्रैटेजी। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस यूनिट ने दलित चौपाल्स और सम्मेलन के जरिए आयोजन करके ग्रास रूट लेवल पर कम्युनिटी मेंबर्स से जुड़ने की योजना बनाई है और वो काफ़ी हद तक 2024 के इलेक्शन में कम टाइम होने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी के हेल्प से इसमें सक्सेसफुल रहे। और इसका उद्देश्य कम्युनिटी में अपनी पकड़ मजबूत करना और 2027 के असेंबली इलेक्शन में इलेक्टोरल गेन्स को कंसोलिडेट करना है। दैट इज द कांग्रेस स्ट्रैटेजी। नाउ बीजेपी की स्ट्रैटेजी कैसे शिफ्ट कर रही है? दूसरी तरफ बीजेपी अपनी स्ट्रैटेजी को रिकैलिब्रेट कर रही है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि चूंकि इनका कुछ वोटर, दलित वोटर शिफ्ट हुआ है और उनको यदि वापस अपने वोट बैंक में ऐड करना है तो उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी को रिकैलिब्रेट करना जरूरी है। उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन और 2029 मतलब नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन के चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के लिए दलित वोटर्स का पूरा भरोसा हासिल करना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि उनके लार्जर कैनवास का एक हिस्सा है। और इसका टोटल भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि बीजेपी एम्पावरमेंट पॉलिटिक्स को अपनाती है या इंटाइटलमेंट पॉलिटिक्स को अपनाती है। अब हमें यह समझने की जरूरत है कि एम्पावरमेंट पॉलिटिक्स और इंटाइटलमेंट पॉलिटिक्स में क्या डिफरेंसेस हैं। सो मोदी सरकार ने एम्पावरमेंट को प्राथमिकता दी है, जैसे कि नल से जल इनिशिएटिव, एलपीजी कनेक्शन, स्टोव देना से लिविंग स्टैंडर्ड को इन्होंने एलिवेट किया। सो इन्होंने एम्पावरमेंट किया इन्हें। इसके विपरीत कर्नाटका में कांग्रेस इंटाइटलमेंट पर जोर दी, जैसे कि उन्होंने दलितों को अपने हिस्से में किया, जैसे कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर टू इंडिविजुअल अकाउंट। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग पहलू है और मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को भी इस दिशा में थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको कभी कभी वैसे स्ट्रैटेजीज अपनानी पड़ती हैं अपने अपोजिशन के हिसाब से कि वो किस तरह की स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं और उनका इसमें सक्सेस रेट है या नहीं है तो कैसे है ना। अगला जो मेरा पॉइंट है इस टोटल यूपी इलेक्शंस को लेकर के, कि फ्यूचर ट्रेजेक्ट्री के की वॉइसेस, क्योंकि भविष्य में इन स्ट्रैटेजी की दिशा इस बात पर भी निर्भर करेगी कि बीजेपी अपनी वेलफेयर पॉलिसीज को कैसे रिफाइन या एक्सपैंड करती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि दलित की आवाज़ कौन बनेगा, क्योंकि मायावती के कमज़ोर होने से ये एक बड़ा सा स्पेस खुला है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी पार्टी इस स्पेस के वोटर को कैप्चर करने में या उनको लुभाने में सक्सेसफुल होगी, उनका एज होगा। बिकॉज ट्रेडिशनली दलित वुमन महत्वपूर्ण रही है और अब संकेत मिल रहे हैं कि यूथ 2029 तक नैरेटिव को सेव करेंगे, 2029 तक। सो ये मेरे अपने कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो मैं दलित पॉलिटिक्स को लेकर के यूपी को देख रहा हूँ 2027 एंड 2029, बिकॉज यूपी इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल। और जैसे जैसे महत्वपूर्ण चुनावों की तरफ बढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ द्वारा दलित वोटर्स को जीतने के लिए अपनाई गई बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ उनकी सफलता में अहम भूमिका निभाएंगे, चाहे वो ग्रास रूट इंगेजमेंट हो या स्ट्रैटेजिक वेलफेयर पॉलिसीज़ हो
और ये दौर शुरू हो चुकी है और समय ही बताएगा कि कौन सी स्ट्रैटेजी सबसे ज़्यादा असरदार होगी। तो ये मेरा आज का ये विश्लेषण था यूपी पॉलिटिक्स में स्पेशली दलित एंगल को लेकर के। अगर आपको ये एनालिसिस इंसाइटफुल लगा तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में ये बताएं कि आपको ये थॉट्स और मेरे ये विचार कैसे लगें, और पॉलिटिकल एनालिसिस और अपडेट से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल द टाइम, टेक केयर योरसेल्फ एंड स्पीक टू यू सून।